हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरभि साहनी। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं हैंडरसन हेज़ल इक्वेशन। ओके, हैंडरसन हेज़ल इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है वो, तो इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। व्हाट इज़ हैंडरसन हेज़ल इक्वेशन? ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ पीएच ऑफ एन एसिडिक बफर कि जो हमारा एसिडिक बफर है हम उसकी पीएच के बारे में स्टडी करेंगे, उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो एसिडिक बफर जो होता है वो वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट वो होता है ना। एसिडिक बफर किससे बनता है? वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। अब वीक एसिड जो मैंने यहाँ लिया है वो है HA, और जो उस वीक एसिड का मैंने सोल्ट लिया है वो है यहाँ पर BA। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं HA को डिसोसिएट करूँगी तो वो H पॉजिटिव और A नेगेटिव में डिसोसिएट होगा, और H पॉजिटिव को ही यहाँ मैंने और लिखा है, और H पॉजिटिव को ही हम H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है, एक्वस सॉल्यूशन अगर मैंने ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब H पॉजिटिव रिलीज़ होते हैं तो वो H पॉजिटिव जो रिलीज़ होते हैं वो वाटर के साथ जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? H3O पॉजिटिव। ठीक है, जैसे क्योंकि वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना ऑक्सीजन के पास, ये इसे डोनेट कर देगा। जब इसे डोनेट कर देगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? H3O पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव को अगर एक्वस सॉल्यूशन में की मैं बात करूँ तो H पॉजिटिव को वी कैन ऑल्सो राइट H3O पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा BA। अगर मैं BA की बात करूँ तो BA किस तरह से डिसोसिएट होगा? B पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। ठीक है, अब जो हमने ये सोल्ट लिया है ना, तो सोल्ट जो है वो तो स्ट्रॉन्गली डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन जो वीक एसिड है उसका डिसोसिएशन कम होता है, तो वो वीकली डिसोसिएटेड। ओके ओके, तो जब हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन पर, जो कि हमारी कौन सी है? ये वाली, HA इज़ इन इक्विलिब्रियम विद H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। जब हम इस पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो यहाँ पर Ka जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, Ka किसके इक्वल हो जाएगा? कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Ka इंटू HA इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। फिर ये जो हमारा A नेगेटिव है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो H3O पॉजिटिव की यहाँ पर कंसनट्रेशन हमारी आ जाएगी। अब आपको पता है HA क्या है? वीक एसिड है। ठीक है, इट्स डिसोसिएशन इज फर्दर डिप्रेस्ड ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट BA। अब यहाँ पर एक BA भी प्रेजेंट है जो ऑल्सो A पॉजिटिव विच ऑल्सो प्रोवाइड्स A नेगेटिव आयन्स, तो ये BA भी A नेगेटिव प्रोवाइड कर रहा है, और HA जो कि वीक एसिड है, ऑल्दो वीकली डिसोसिएटेड है ये, लेकिन फिर भी ये A नेगेटिव प्रोवाइड कर रहा है और ये भी A नेगेटिव प्रोवाइड कर रहा है, जिस वजह से सॉल्यूशन में A नेगेटिव आयन्स एक्सेस में हो जाएंगे, और जिस वजह से कॉमन आयन इफेक्ट क्रिएट होगा, और वो क्या करेगा? इस वीक एसिड का फर्दर डिसोसिएशन कम कर देगा। इट्स डिसोसिएशन इज़ फर्दर डिप्रेस्ड, कम हो जाएगी इसकी डिसोसिएशन ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूँ, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर क्या कंडीशन होती है? एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड HA इज नियरली इक्वल टू, ये साइन किसका है? नियरली इक्वल। कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड HA इज नियरली इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड HA। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर मैं इक्विलिब्रियम पर बात करूं, इक्विलिब्रियम पर, तो इक्विलिब्रियम पर जितना भी हमारा अनआयोनाइज्ड जो HA आयोनाइज नहीं हुआ है उसकी कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ HA के। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी कि एट इक्विलिब्रियम concentration of unionized HA is nearly equal to initial concentration of that acid। मतलब एसिड यहाँ तो HA ही तो है, ठीक है, एसिड HA as BA is completely dissociated। ठीक है, अब हमें पता BA जो है वो completely dissociated हो चुका है, therefore at equilibrium क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पर concentration of A negative is equal to initial concentration of salt। अब यहाँ पर भी ये कंडीशन अप्लाई होगी BA पर भी। BA पर क्या कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम की? कि एज BA इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, तो देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? जो कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव आयन है ना, वो किसके इक्वल हो जाएंगे? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ BA सॉल्ट। ओके, तो A नेगेटिव की क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव इज इक्वल टू
इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ बी ए, दैट इज सोल्ट, हम सोल्ट मानते हैं उसको, ठीक। तो एच ए इज इक्वल टू एसिड, ये कहाँ से आया, एच ए इज इक्वल टू एसिड, ये आया हमारा यहाँ से, कहाँ से देखो, ये यहाँ से, कि एट इक्विलिब्रियम concentration of unionized HA is nearly equal to initial concentration of acid, that is HA। तो concentration of unionized HA को मैंने लिख लिया that one, concentration of unionized HA is nearly equal to initial concentration of acid, HA is nearly equal to initial concentration of the acid HA। तो उस acid HA को मैंने acid लिख दिया, और यहाँ इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ बी ए जो सोल्ट था, बी ए सोल्ट था, उसको मैंने सोल्ट लिख लिया। इन दो लाइनों को, इस लाइन को मैंने यहाँ पर लिखा, और जो हमारी ये वाली लाइन है इसे मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो अब जो हमारे यहाँ पर इस H3O पॉजिटिव की वैल्यू इस इक्वेशन से हमने यहाँ क्या आई थी, के ए इंटू एच ए की कंसनट्रेशन अपॉन ए नेगेटिव कंसनट्रेशन। तो जब मैं इक्विलिब्रियम पे बात करूँगी तो मैं उस एच ए की वैल्यू जो मैंने निकाली है मैं यहाँ पुट करूँगी, और जो ए नेगेटिव की वैल्यू निकाली है वो मैं यहाँ पुट करूँगी। क्या निकाली है एच ए की वैल्यू, मतलब एच ए को मैंने किसके इक्वल माना है, एसिड की कंसनट्रेशन के, और ए नेगेटिव को इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ सोल्ट के। तो मैं यहाँ पर पुट कर दूँगी एच ए को, मैं क्या लिखूँगी, एच ए को एसिड की कंसनट्रेशन, और ए नेगेटिव को क्या लिखूँगी, सोल्ट की कंसनट्रेशन, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव इज इक्वल टू के ए इंटू एसिड बाई सोल्ट, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स हम log ले लेंगे। क्या हो जाएगा, log H पॉजिटिव इज इक्वल टू log के ए प्लस log एसिड बाई सोल्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए log जब मैं यहाँ लिखूँगी log m इंटू n, क्या होता है, log m इंटू n, log m प्लस log n। देखिए एस log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n, वही अप्लाई किया हुआ है। टेकिंग नेगेटिव साइन बोथ साइड्स, अब दोनों साइड्स हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन ले लेंगे। तो यहाँ भी नेगेटिव ले लिया, यहाँ भी नेगेटिव ले लिया, हमने नेगेटिव ले लिया। अब आपको पता है नेगेटिव ऑफ log ऑफ H पॉजिटिव क्या होता है, PH, और नेगेटिव ऑफ log ऑफ K क्या होता है, P ऑफ KA माइनस log ऑफ एसिड बाय सोल्ट, ठीक है। अब इस माइनस log ऑफ एसिड बाय सोल्ट के अगर मैं माइनस को हटाऊँ तो आपको पता है ना कि माइनस क्या हो जाएगा, जो भी log के आगे मल्टीप्लाई में होता है वो इसकी पावर में चला जाता है ना। तो जब -1 इसकी पावर में जाएगा तो यहाँ पर इन्वर्स हो जाएगा इस चीज़ का, और इन्वर्स को मैं इसको उल्टा करके लिख दूँगी। तो देखिए PH इज इक्वल टू PKA, जब माइनस का मैं इस माइनस को ऊपर ले जाऊँगी तो ये इन्वर्स हो जाएगा, और इन्वर्स को मैं इस जब दोबारा से लिखूँगी तो वो उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस log सोल्ट बाय एसिड, यहाँ एसिड बाय सोल्ट था ना, सोल्ट बाय एसिड, यहाँ मैंने इसे लिखकर भी दिखा रखा है, देखिए माइनस log एसिड बाय सोल्ट इज इक्वल टू log सोल्ट बाय एसिड की पावर -1, ठीक है, log एसिड बाय सोल्ट की पावर -1, ठीक है। अरे नहीं बच्चे नहीं, देखो मैंने इसको सोल्व करके लिख रखा, -1 नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, log एसिड बाय सोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, अगर नेगेटिव है तो हम लिख सकते हैं log सोल्ट बाय एसिड, ठीक है ना, क्योंकि ये पावर जब माइनस में जाएगी तो ये चीज़ इन्वर्स उल्टा हो जाएगा, तो सोल्ट बाय एसिड मैंने यहाँ लिख रखा है। जैसे यहाँ पर देखिए माइनस log m इज इक्वल टू log m की पावर क्या हो जाएगी, -1, तो m की पावर -1 को हम 1/m भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड हेंडरसन-हाजलबैच इक्वेशन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। We can calculate pH of acidic buffer when other values are known to us, कि जब मैं pH निकालनी है मुझे एसिडिक बफर की, अगर मुझे pKa की वैल्यू पता है, सोल्ट की कंसनट्रेशन पता है, और इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ एसिड पता है, तो इन सब वैल्यूज़ को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करके अपनी pH की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ठीक है। कंडीशन, एक कंडीशन है हमारे पास कि जब सोल्ट की कंसनट्रेशन एसिड की कंसनट्रेशन के इक्वल होगी तो क्या होगा, आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, सोल्ट इज इक्वल टू एसिड फ्रॉम एथ इक्वेशन, ये रही हमारी एथ इक्वेशन, करो पुट। पीएच किसके इक्वल हो जाएगा, PKA, देखिए पीएच किसके इक्वल हो जाएगा, PKA प्लस log सोल्ट बाय सोल्ट, सोल्ट से सोल्ट कैंसिल, log 1 एंड log 1 इज, व्हाट इज log 1, log 1 इज 0, ठीक है। उसके बाद pH किसके इक्वल हो जाएगा, PKA के, एंड log 1 इज 0, तो pH किसके इक्वल आ गया, PKA के, ओके।
for acidic buffer when pH is equal to pKa, then we can say that concentration of salt and concentration of acid are equal. वही बात है भाई कि जब सॉल्ट या एसिड की कंसनट्रेशन मैंने इक्वल मानी तो pH किसके इक्वल आ गया, pKa के. तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि अगर एसिडिक बफर की बात हो रही है तो जब pH pK के इक्वल होगा तो तब क्या कंडीशन होगी, तब सॉल्ट की कंसनट्रेशन एसिड की कंसनट्रेशन के इक्वल होगी. अब नेक्स्ट इसी में है, सेकंड है कि एक्सप्रेशन फॉर pH ऑफ अ बेसिक बफर. अभी हमने एसिडिक बफर की बात की थी और अब हम बेसिक बफर की बात करेंगे. ठीक है, बेसिक बफर में हम क्या ले लेंगे, वीक बेस ले लेंगे BOH एंड इट्स सोल्ट. इसका सोल्ट कौन सा लेंगे, BA. अब ऐसे ही हम डिसोसिएशन करवाएंगे, BOH का डिसोसिएशन B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. ओके, अब इसके केस में डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, KB, क्योंकि बेस की बात हो रही है तो KB, वहाँ एसिड की बात हो रही थी तो KA. KB किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. ओके, यहाँ हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, KB इंटू BOH इज इक्वल टू B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन. अब यहाँ से ये B पॉजिटिव इसके डिवाइड में चला जाएगा, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी. इसको हमने फोर्थ इक्वेशन का नाम दे दिया, वेयर KB इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस. देखिए, एज सोल्ट BA इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड. क्योंकि सोल्ट जो था वो BA है, वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है. सो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू B पॉजिटिव आयन्स, द डिसोसिएशन ऑफ BOH इज फर्दर डिप्रेस्ड. क्योंकि BOH जो है हमारा, BOH वो वीक बेस है. क्या है, वीक बेस. और वीक होने की वजह से पहले ही उसकी डिसोसिएशन कम हो रही थी, पहले ही वो B पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कम कम डिसोसिएट हो रहा था. लेकिन BA जो है वो सोल्ट है, वो तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा ना, जिस वजह से B पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन में ज़्यादा हो रही है तो वो सिर्फ इस सोल्ट BA की वजह से ही हो रही है. क्यों, क्योंकि B पॉजिटिव इसने भी रिलीज़ किए और BOH ने भी कुछ कुछ B पॉजिटिव रिलीज़ किए. ठीक है, जिस वजह से B पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कुछ इंक्रीज़ हो रही है, जिस वजह से कॉमन आयन इफेक्ट शो हुआ. और उस कॉमन आयन इफेक्ट ने इस BOH जो कि पहले ही वीक बेस था, जिसकी डिसोसिएशन पहले ही कम हो रही थी, उसको और कम कर दिया. किसने, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ने इस BOH की डिसोसिएशन को और डिप्रेस कर दिया. ठीक है, या फिर हम सप्रेस्ड भी कह सकते हैं. तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट वी कैन से दैट द BOH डिसोसिएशन इज फर्दर डिप्रेस्ड. लेकिन BA जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा था, ये तो सॉल्यूशन में B पॉजिटिव को सप्लाई कर रहा है ना, तो जिस वजह से हैंस इट इज अज्यूम दैट, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, हैंस इट इज अज्यूम दैट द फ्री B पॉजिटिव आयन्स इन द सॉल्यूशन आर एंटायरली ड्यू टू सॉल्ट BA. तो जिस वजह से सॉल्यूशन में अगर B पॉजिटिव फ्रीली मूव करते ज़्यादा हमें मिल रहे हैं ना, तो उसका मेजर कंट्रीब्यूशन जो है, या इंटायरली उन्होंने मान लिया, इट इज़ अज्यूम की कर रखी है ये बात कि द फ्री B पॉजिटिव इन द सॉल्यूशन आर एंटायरली ड्यू टू द सॉल्ट BA. कि जो B पॉजिटिव हमारे आयंस हैं, जो हमें ये B पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन में देखने को मिल रहे हैं, ये इंटायरली किसकी वजह से आ रहे हैं, BA की वजह से. क्योंकि इन्होंने ये मान के चले हैं कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट द डिसोसिएशन ऑफ BOH इज फर्दर डिप्रेस्ड. इसकी डिसोसिएशन होना बहुत ही कम हो गई है और सॉल्यूशन में जो B पॉजिटिव हैं वो इंटायरली किसकी वजह से मिल रहे हैं, सोल्ट BA की वजह से. इन्होंने ये बात एज्यूम कर ली. तो B पॉजिटिव किसकी वजह से हैं, सिर्फ सोल्ट की वजह से. हमने ये बात मान के चल पड़े हम. ठीक है, तो जब हम इसकी वैल्यू B पॉजिटिव की जो कि सोल्ट है वो फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पर पुट कीजिए KB इंटू में सोल्ट. ठीक है, यहाँ पर नहीं, सॉरी, यहाँ पर KB इंटू में BOH बाय सोल्ट. अब BOH क्या है, बेस. तो BOH की कंसंट्रेशन को हम बेस की कंसंट्रेशन लेके चलेंगे ना एट इक्विलिब्रियम, मैंने आपको यही कहा था ना. तो एट इक्विलिब्रियम हम BOH की कंसंट्रेशन को इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बेस के इक्वल मान के चलेंगे. तो वही इन्होंने ले लिया, देखो KB इंटू बेस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय B पॉजिटिव था, तो मैंने वहाँ पे 60 लिख दिया, इज इक्वल टू OH. टेकिंग log बोथ साइड्स वी गेट log OH इज इक्वल टू log M इंटू N, log M प्लस log N, log KB प्लस log बेस बाय सोल्ट. ये log M इंटू N इज इक्वल टू log M प्लस log N. अब टेकिंग नेगेटिव साइन बोथ साइड्स, अब हम दोनों तरफ नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ log OH इज इक्वल टू माइनस log KB माइनस log बेस बाय सोल्ट. अब मैंने आपको बताया था नेगेटिव log ऑफ
ओ एच क्या हो जाएगा, पी ओ एच, नेगेटिव लोग के बी क्या हो जाएगा, पी के बी प्लस। अब यहाँ पर नेगेटिव को हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव को इसके ऊपर भेज देंगे पावर में, जिस वजह से इसका इन्वर्स हो जाएगा, सोल्ट बाय बेस हो जाएगा ये, ठीक है। तो पी के बी प्लस लोग सोल्ट बाय बेस, ये मैंने पहले एसिडिक वाली ये चीज़ मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। ये हमारी 5th इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप इसको बॉक्स में डाल लेंगे कि जब भी हमारे पास पी के बी की वैल्यू गिवन है और सोल्ट की कंसनट्रेशन पता है, बेस की कंसनट्रेशन पता है, तो मैं वहाँ पे पी ओ एच की वैल्यू निकाल सकती हूँ। न्यूमेरिकल्स में इसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पिछली बार हमने क्या निकाला था, पी एच की वैल्यू, लास्ट एक्सप्रेशन में हमने पी एच की निकाली थी, एंड इन दिस एक्सप्रेशन हमने किसकी निकाली है, पी ओ एच की निकाली है। तो दोनों को आप बॉक्स में बंद कर लेंगे, इस बॉक्स में, ताकि आप याद कर सकें, ठीक है। ऑल्सो एक नेक्स्ट मेथड, दूसरा मेथड भी है पी एच ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन निकालने का। वो क्या है, अब आप लोग जानते ही हैं, पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14, कि पी एच की वैल्यू और पी ओ एच दोनों की जब हम ऐड करते हैं तो टोटल इसकी 14 ही होती है पी एच के स्केल में वैल्यूज़। आप पी एच के स्केल में देख सकते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में इसके बारे में भी बताया था, जिसमें मैंने पी एच के बारे में आपको पूरा डिटेल में समझाया था। वहाँ मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था, पी एच स्केल दिखाया था, वहाँ पर आपको बताया था कि टोटल वैल्यूज़ 14 होती हैं, ठीक है। तो पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से पी एच की वैल्यू निकाल लेंगे, पी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 14 माइनस पी ओ एच, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर पी ओ एच की वैल्यू आपको पता है या फिर सिर्फ ये चीज़ें पता हैं आपको, तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करके पी ओ एच की वैल्यू निकाल लेंगे और उस पी ओ एच की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, जिस वजह से आप पी एच भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले में आपको ये न्यूमेरिकल्स में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये याद रखना है, और वो नेक्स्ट जो हमने प्रीवियस हमने याद किया था ना फॉर्मूला, जिसमें हमने पी एच की वैल्यूज़ निकाली थी, डब्बे में बंद, बॉक्स में बंद था, उसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर भी एक कंडीशन है जो अप्लाई करेंगे हम, व्हेन सोल्ट कंसनट्रेशन इज इक्वल टू बेस कंसनट्रेशन, तब क्या हो जाएगा, व्हेन सोल्ट कंसनट्रेशन इज इक्वल टू बेस कंसनट्रेशन, पुट कर दो, सोल्ट इज इक्वल टू बेस, कैंसिल हो जाएगा, log 1 0, तो पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी, ओके। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको डाउट है तो आप बेझिझक लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।